एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेरा सोर्स है संदीप गर्ग और करंटली हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 विच इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। So before starting this, I would like to request you all to please go in the description box and just click on the link of the playlist. क्लास 12th का जो पूरा कोर्स है मैंने कवर कर दिया है, इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो सारे ही चैप्टर्स मैंने पूरे ऑर्डर में अरेंज करे हुए हैं, आप जा सकते हैं, वो टॉपिक देखिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको चैनल पे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप ना चैनल पे वीडियोज़ को लाइक कर दिए और जब भी आप वीडियोस देखें आप मेक श्योर करें कि आपने नीचे जो सब्सक्राइब बटन है रेड में, वो आपने क्लिक किया है या नहीं किया। और अगर आपने उसको क्लिक किया हुआ है तो वीडियोस आपके काम की हैं, आपको लगता है और लोगों को हेल्प करेंगी, तो आप लोगों से आगे शेयर करिए। सो वील स्टार्ट विद द टॉपिक। हम प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, जहाँ पे हमने कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की जहाँ पे क्या हो रहा है, जो सारी चीज़ें चैप्टर में यूज़ होंगी, जैसे शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, फिक्स वेरिएबल या फिर आपका फिक्स्ड इनपुट, वेरिएबल इनपुट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हमारी लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, सो वीडियो वोंट बी वेरी लॉन्ग। बात होगी हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली आपका, या आउटपुट क्या होता है आपका, आज हम डिस्कस करेंगे उस पर। अगर आप बोर्ड पे फोकस करें, यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल, एवरेज, मार्जिनल, तो ये टर्म्स क्या होते हैं बेसिकली, और उसके बाद लिटरल सेंस में क्या है और यहाँ पे प्रोडक्ट के सेंस में क्या है, हम वो चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, टोटल प्रोडक्ट इज सिंपल टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल दिया था, आप कौन बने थे, आप प्रोड्यूसर बने थे किस चीज़ के, आप लेदर बैग प्रोड्यूस कर रहे थे। आपका आउटपुट क्या था, आपकी क्वांटिटी या गुड कौन सा प्रोड्यूस कर रहे थे, लेदर बैग। ठीक है, लेदर बैग आप प्रोड्यूस कर रहे थे। इनपुट्स कौन से यूज़ कर रहे थे, आप एक लैंड यूज़ कर रहे थे, आप लेबर यूज़ कर रहे थे। लेदर बैग प्रोड्यूस करने के लिए लेदर यूज़ कर रहे थे विच इज़ रॉ मटेरियल, आप मशीन यूज़ कर रहे थे। ये सब चीज़ें आप यूज़ कर रहे थे लेदर बैग बनाने के लिए। सो लेदर बैग की जो टोटल क्वान्टिटी आपने प्रोड्यूस की, आप एक फर्म है, ठीक है, आपने लेदर बैग की टोटल क्वान्टिटी प्रोड्यूस की से 1000 बैग्स। 1000 बैग्स आपने प्रोड्यूस किए विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आपको पता है एक साल में 1000 बैग आप प्रोड्यूस कर लेते हैं, या आपने टारगेट रखा आप करेंगे। ठीक है, विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट्स आपके, जैसे आप 100 लेबर यूज़ करते हैं, आप 100 kg या किसी भी वेट टर्म्स में यूज़ करके आप लेदर यूज़ करते हैं, आप एक मशीन यूज़ करते हैं। सो आपके जो इनपुट्स हैं वो गिवन है। उन गिवन इनपुट्स के साथ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो टोटल क्वांटिटी आप लेदर बैग्स की प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज नथिंग बट योर 1000 लेदर बैग्स, दैट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड। इज इट ओके? आई होप इट इज़ ओके, कोई कन्फ्यूजिंग बात नहीं है। बाकी हम एंड में एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके थ्रू हम तीनों तरह के प्रोडक्ट समझ लेंगे। देन वील कम टू एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, हमने देख लिया टोटल प्रोडक्ट कितना है। टोटल प्रोडक्ट कितना है, अभी हम बात करते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ 1000 लेदर बैग बनाए और आपने क्या यूज़ किया, इनपुट, आपने गिवन इनपुट यूज़ किया 100 लेबर का। तो बात क्या हुई, आपने कितने बैग बनाए, 1000 बैग बनाए, और लेबर कितनी यूज़ की आपने, 100 लेबर यूज़ की। बस इतना सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट में। एवरेज प्रोडक्ट इज नथिंग बट योर आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। बात क्या हो रही है कि आपका टोटल आउटपुट क्या था, आपका टोटल प्रोडक्ट था पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट क्या था, वेरिएबल इनपुट हमने लास्ट वीडियो में देखा था। वेरिएबल का मतलब होता है नथिंग बट द फैक्टर विच कैन वेरी। वेरी का मतलब होता है चेंज। सो जो फैक्टर चेंज हो सकता है, अगर आपकी लेबर है जो आप क्विकली चेंज करके अपना आउटपुट बढ़ा सकते हैं, तो वो वेरिएबल इनपुट हो गया। आपकी लेबर कितनी है, एन को बोल रहे हैं हम लेबर, तो एन आपका नंबर ऑफ लेबर है कितनी, 100, ऊपर देखा 100। ठीक है, और आपका टोटल प्रोडक्ट कितना है, टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ लेदर बैग दैट यू हैव प्रोड्यूस। तो अगर यहाँ पे आप देखें टोटल प्रोडक्ट आपका, यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ लेदर बैग दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड इज 1000, और आपका नंबर ऑफ लेबर जो है वेरिएबल इनपुट वो है 100 लेबर। ठीक है, तो आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट वुड बी नथिंग बट योर वेरिएबल इनपुट
आपका जो बेसिकली एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो है ये, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बॉक्स। बॉक्स सेज कि आपका जो फॉर्मूला है इट इज TP डिवाइडेड बाय N। TP इज योर टोटल प्रोडक्ट, N इज योर नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट। तो आपके केस में TP कितना है, ऊपर देखो, टोटल प्रोडक्ट यानी टोटल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की आपने लेदर बैग की, 1000। कितनी लेबर यूज करके, वेरिएबल फैक्टर लेबर है आपका, और कितनी लेबर यूज की आपने, 100। तो एवरेज प्रोडक्ट कितना है, ऑन एन एवरेज एक लेबर कितने बैग बना रही है आपकी, ऑन एन एवरेज एक लेबर 10 बैग बना रही है। क्या हुआ आपका टोटल प्रोडक्ट आ गया आपका 1000 बाय 100 लेबर, तो 1000 बैग बना रहा है 100 लेबर। ऑन एन एवरेज एक लेबर कितने बैग बना रही है, यानी एवरेज प्रोडक्ट कितना है आपका, 10। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक लेबर मिलके, मतलब एक लेबर जो है वो कितना बना रही है एवरेज पे, एक लेबर एवरेज पे 10 बैग बना रही है, इसीलिए 100 लेबर मिलके 1000 बैग बना रहे हैं। ठीक है, इट इज क्लियर। तो इट इज नथिंग बट योर टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय N। ओके, AP इज नथिंग बट योर टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय N। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है AP का। देन वील मूव टू मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, आप यहाँ से देखो पहले। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन टू टोटल आउटपुट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे। मार्जिनल मतलब होता है, मार्जिन का मतलब होता है चेंज बाय मार्जिन। तो अब क्या हुआ, आपकी ना 1000 बैग कितने लेबर मिलके बना रही थी, 100 लेबर। अब सडनली क्या हुआ, आपने एक और लेबर एम्प्लॉय की, कितनी एम्प्लॉय की, एक और लेबर एम्प्लॉय की। टोटल एम्प्लॉयज कितने हो गए आपके, टोटल लेबर कितनी हो गई आपकी, टोटल लेबर हो गई आपकी 11। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, आपका जो टोटल आउटपुट था, एक और लेबर बढ़ाई है, तो लेदर बैग भी तो बड़े होंगे आपके जो प्रोड्यूस हुए हैं। तो आपके पहले लेदर बैग कितने थे, 1000, और लेबर कितनी थी, 100। ठीक है, अब क्या हुआ आपकी, अब जो टोटल प्रोडक्ट हो गया नया, टोटल प्रोडक्ट कब था ये, 10 लेबर पे। अब आपने N आपका क्या हुआ, N आपका बढ़ गया 11 हो गया। एक और लेबर आपने हायर कर ली, और एक और लेबर हायर करके आपका जो टोटल प्रोडक्ट अब आ गया वो कितना आ गया, 101, या फिर आप लगा लो 1100 लगा लो। ठीक है, 1100 हमने लगा लिया, या मे बी 100 नहीं, चलो लेट्स अज्यूम 1010। इज इट ओके? आपका ये न्यू हो गया, पहले 1000 बैग बन रहे थे, अब 1010 बैग बनने लगे। तो पहले 1000 थे, अब 1010 है। तो जब 1010 कब थे, 1010 थे जब 11 लेबर है, माइनस 1000 कब थे, जब 10 लेबर है। तो एक लेबर एक्स्ट्रा बढ़ाने की वजह से नंबर ऑफ बैग कितने बढ़े, 10। तो 10 क्या हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज नथिंग बट एक लेबर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय करने की वजह से जो चेंज आता है आपके टोटल आउटपुट में। क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल प्रोडक्ट क्या है, एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया आपका। मार्जिनल प्रोडक्ट n इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। कॉम्प्लेक्स लगेगा, छोड़ दो, मत फोकस करो। बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल में है आपका, इफ 10 लेबर प्रोड्यूस 60 kg ऑफ राइस। 10 लेबर कितना प्रोड्यूस कर रही है, 60 kg ऑफ राइस। तो टोटल प्रोडक्ट क्या, आप आंसर करने की कोशिश करो, ट्राई एंड कमेंट बॉक्स में करो, या फिर किसी पेपर पे लिखो, या मे बी जस्ट पॉज द वीडियो, और फिर उसको जब वापस स्टार्ट करोगे तो आंसर चेक करो, या देखो कि मैं आंसर जो बोल रही हूँ वो सही या नहीं है। बट जो केस है वो है आपका कि 10 लेबर प्रोड्यूस 60 kg ऑफ राइस। 60 kg राइस यानी चावल प्रोड्यूस करने के लिए 10 लेबर लगती हैं। टोटल प्रोडक्ट कितना है, टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस। टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी हुई है, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, यानी टोटल प्रोडक्ट है आपका 60 kg राइस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हुआ है, 60 kg राइस। तो टोटल प्रोडक्ट आपका हो गया 60 kg। ओके, जस्टिफाइड। एवरेज प्रोडक्ट अगर मैं पूछूं, आई एम जस्ट पुटिंग फॉरवर्ड अ क्वेश्चन कि 10 लेबर मिलके 60 kg राइस प्रोड्यूस करते हैं। ऑन एन एवरेज एक लेबर मिलके या एक लेबर कितना प्रोड्यूस करता है राइस ऑन एन एवरेज,
ठीक है। ऑन एन एवरेज एक लेबर कितना राइस प्रोड्यूस कर रहा है अगर 10 लेबर 60 kg राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि एवरेज प्रोडक्ट कितना है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट बाय वेरिएबल फैक्टर। टोटल प्रोडक्ट क्या है आपका? 60 kg राइस। कितने मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं? 10 लेबर। तो ऑन एन एवरेज एक लेबर जो आपकी है वो कितना राइस बना रही है? एक लेबर आपका राइस जो बना रही है वो है टोटल प्रोडक्ट बाय एन विच इज 60/10 यानी 6 kg। एवरेज पे एक लेबर 6 kg राइस बना रही है, इसीलिए टोटल 10 लेबर 60 kg राइस बना रहे हैं। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, टोटल प्रोडक्ट बाय वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आपको पता है 10 लेबर मिलके 60 kg राइस बना रहे हैं। अब आपके पास एक अगला क्वेश्चन मैंने बोला कि 11 लेबर मिलके उसी लैंड पे 11 लेबर मिलके 67 kg राइस बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 10 लेबर, अगर एक लैंड पे 10 लेबर है वो 60 kg राइस बना रहे हैं। उसी लैंड पे अगर 11 लेबर है तो वो कितना राइस बना रही है? वो 67 kg राइस बना रही है। तो जो 10 से 11वां लेबर आई, यानी एक और लेबर जो हमने एम्प्लॉय की, उसने कितना एक्स्ट्रा राइस बनाया? कितना एक्स्ट्रा राइस बनाया? 10 लेबर जब थी तो 60 kg राइस बन रही थी, 11th के आते ही 67 kg राइस बनने लगी टोटल, यानी टोटल प्रोडक्ट व्हेन लेबर वाज 10 वाज 60 kg, यानी TPN आपका TP जो हो गया, TP आपका हो गया जब आपका था बेसिकली 60 kg, और जैसे ही 11th लेबर एम्प्लॉय हुई तो 67 kg हो गया। तो वो जो एक लेबर एक्स्ट्रा आई उसने कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया? 67 - 60 यानी 7 kg। एवरेज पे 10 लेबर मिलके जब 60 kg राइस बना रहे थे तो एवरेज पे एक लेबर कितना बना रही थी? 6 किलो। लेकिन एक एक्स्ट्रा लेबर आते ही उसने कितना एक्स्ट्रा बनाया? उसका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ? उसका हुआ 7 kg। कैसे? आपने यहाँ पे ध्यान देना है, MP ऑफ 11th लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 11th लेबर इज आपका टोटल प्रोडक्ट व्हेन देयर आर 11 लेबरर्स। टोटल प्रोडक्ट जब 11 लेबरर्स है तो कितना है? टोटल प्रोडक्ट है 67, और टोटल प्रोडक्ट जब 10 लेबर थी तो कितना था? 60। माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि जो 11th लेबर आई उसकी वजह से जो वो मार्जिनल प्रोडक्ट आया, यानी जो एडिशन आया टोटल प्रोडक्ट में, वो कितना है आपका? 7 kg। मार्जिनल प्रोडक्ट इज नथिंग बट व्हेन यू ऐड, जब एक और लेबर एम्प्लॉय करके या एक और वेरिएबल फैक्टर जो है चेंज करके टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आता है एक बंदे की वजह से, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिन पे इंक्रीज आया किसी एक के आने की वजह से। तो 10 लेबर 60 kg, जैसे ही एक और लेबर आई 67 kg हो गया। तो एक की वजह से जो एक लेबर आई वो अपने साथ कितना चेंज लाई या उसने कितना कंट्रीब्यूट किया टोटल प्रोडक्ट में? 7 kg। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी यही खत्म। ये आपका होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट होता है टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, एवरेज होती है टोटल डिवाइडेड बाय जो वेरिएबल फैक्टर हो रहे हैं, यानी आपका ऑन एन एवरेज वेरिएबल फैक्टर जो एक है वो कितना टोटल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट आपका होता है एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट तो है जो वेरिएबल फैक्टर बना रहे हैं, लेकिन एक और बंदे या एक और वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय करने की वजह से जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आता है, यानी वो एक फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर जब इंक्रीज होता है तो वो अपने साथ कितना इंक्रीज लाता है या डिक्रीज लाता है टोटल प्रोडक्ट में, उस चेंज को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपका रिटर्न्स टू स्केल या रिटर्न टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम आपका देखेंगे, या जो भी हम देखेंगे उसमें सारी बात ही टोटल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की हो रही है और उनके बीच का रिलेशन हो रहा है। सो उसको समझने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो टोटल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। इसीलिए एक छोटे से टॉपिक को भी मैं अलग वीडियो में लेकर आई ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो। आगे की वीडियोस में यही इंपॉर्टेंट है। सो आई एम अज्यूमिंग आपको समझ आया है। नहीं समझ आया तो आप अपने डाउट्स कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे रेज कर सकते हैं, कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके मुझे पर्सनली आप पूछ सकते हैं, या आप कैसे भी कहीं भी अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। यू आर फ्री टू रेज योर क्वेरी। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एवरी चैनल इज ओपन ऑफ एक्विपॉइस क्लासेस, सो यू आर मोस्ट वेलकम विद योर डाउट्स। एंड
Again, I would like to remind you all that if you have watched this video and if you are liking the content in general, guys, why are you not subscribing? I mean, most of the people who are watching the content are not subscribed to the channel, or maybe most of you watch and go away. Please, it would just take a few seconds to just click on that like button. It would really mean a lot to me. So I hope आप लोग उस चीज़ को थोड़ा सा weightage देंगे और थोड़ा सा मेरे efforts को recognize करेंगे. So with this, I'll wrap up the video, and until we meet next time, take care and bye bye.